सुप्रीम कोर्ट ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त पर समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच दरखास्त पर 17 अक्टूबर को समाअत करेगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन बेंच में शामिल। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एडवोकेट आबिद जुबैरी को नोटिस जारी कर दिया। 26वीं आईनी तरमीम के लिए हुकूमती जमातें एक हो गईं। JUI का इनकार, आईनी अदालत की जगह बेंच बनाने की तजवीज़ दे दी। आईनी तरामीम पर इत्तफाक राय के लिए खसूसी पार्लिमानी कमेटी का एक और दौर। JUI की सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा, 200 केसेस के लिए आईनी अदालत बनाना मुनासिब नहीं, इसका हल सुप्रीम कोर्ट के बेंच बनाकर निकाला जा सकता है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान बोली, मौलाना फजलुर रहमान अपनी तरजीहात सामने रखते हैं। आईनी अदालतें कायम होनी चाहिए, सूबों में भी होनी चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने अपना मुसव्विदा देने के लिए बानी PTI से मुलाकात कराने का मुतालबा कर दिया। शुरा ने तमाम मुसव्विदों का जायजा लेने के लिए वजीर कानून की सरबराही में जिले कमेटी बना दी। जिले कमेटी में तमाम सियासी जमातों का एक एक रुकन शामिल होगा। पार्लियामान की खसूसी कमेटी का इजलास कल फिर तलब कर लिया गया। बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी का मुसव्विदा शेयर करते हुए आवाम से तजावीज़ मांग ली। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने ट्वीट किया कि विफाकी आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ देते हैं। आईनी अदालत में तमाम विफाकी अकाइयों की मुसावी नुमाइंदगी होगी। आईनी अदालत बुनियादी हकूक, आईनी तशरीह और विफाकी और बैनुल सूबाई तनाज़ात से मुतल्लिक मसाइल हल करेगी। जजिस के जरिए ही जजिस के तकर्रुर को ख़त्म करने की तजवीज़ है। जजिस के तकर्रुर का अमल अदालती और पार्लिमानी कमेटियों में जम किया जाए। पार्लियामेंट, अदलिया और कानूनी बरादरी को मसावी किरदार देने के कायल हैं। तरमीम को मजीद बेहतर बनाने के लिए अवामी तजावीज़ का खैर मकदम करेंगे। हुकूमत ने विफाकी आईनी अदालत की तश्कील का फार्मूला सियासी जमातों के साथ शेयर कर दिया। मुजव्वज़ा तरमीम के मुताबिक विफाकी आईनी अदालत चीफ जस्टिस समेत 7 अरकान पर मुश्तमिल होगी। विफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस का तकर्रुर सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म की एडवाइस पर करेंगे। आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस और 3 सीनियर जजिस का तकर्रुर कमेटी की सिफारिश पर किया जाएगा। कमेटी में 4 अरकान पार्लियामेंट, विफाकी वज़ीर कानून और पाकिस्तान बार कौंसिल का नुमाइंदा शामिल होगा। आईनी अदालत के जजिस के तकर्रुर के लिए कमीशन तश्कील दिया जाएगा। जजिस तकर्रुर कमीशन के सरबराह चीफ जस्टिस विफाकी आईनी अदालत होंगे। कमीशन में आईनी अदालत के 5 सीनियर तरीन जजिस मेंबरान होंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजिस के तकर्रुर के लिए कमीशन में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और 5 सीनियर तरीन जजिस शामिल करने की तजवीज़। विफाकी आईनी अदालत में चारों सूबों की यकसा नुमाइंदगी होगी। तहरीक इंसाफ ने विफाकी आईनी अदालत की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। JUI की सुप्रीम कोर्ट का बेंच बनाने की तजवीज़ से इत्तफाक। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि आईनी अदालत बनाना बिल्कुल गलत है। सिर्फ 176 मुकदमात के लिए आईनी अदालत बनाई जा रही है। ऐसा तरीका लाएं जिससे केसेस निपटे। नया जुडिशल सिस्टम बनाने की ज़रूरत नहीं है। सेनेटर अली जफर बोले, हुकूमत डमी कोर्ट बनाना चाहती है। इनके पास तरमीम के लिए नंबर गेम पूरी नहीं। ड्राफ्ट देखा है, ये अदालती निज़ाम को ख़त्म करना चाहते हैं। हमें आईनी अदालत की जगह सुप्रीम कोर्ट के जजिस का बेंच बनाने में कोई एतराज नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के सीनियर मुशीर शाह फरमान मुस्ताफ़ी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को इस्तीफ़ा भिजवा दिया। कहा, एहतसाब कमेटी के रुकन की हैसियत से काम कर रहा हूँ। सीनियर मुशीर के ओहदों पर काम नहीं कर सकता। सीनियर मुशीर बनाने पर वज़ीर आला का मशकूर हूँ। आपकी हुकूमत में मेरिट की पामाली और नाअहली से मुतल्लिक आपको आगाह रखूँगा। फन्नी खराबी के बायस PIA की परवाज की कराची में हंगामी लैंडिंग। परवाज PK 144 अल आइन से इस्लामाबाद जा रही थी। एविएशन जराये के मुताबिक एयरबस A320 में कोयटा के करीब फन्नी खराबी पैदा हुई और हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी के बायस तैयारा बुलंदी खोने लगा। तैयारे ने एयरपोर्ट पर बाहिफाजत लैंडिंग कर ली। तैयारे का मुआयना जारी, मुसाफिर लाउंज मुंतकिल। कराची के जिला साउथ में दफा 144 नाफिज। किसी भी किस्म की रैली, जलसा और जुलूस पर पाबंदी आयद। SSP साउथ के मुताबिक खिलाफवर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
चावल की बरामदात में 4 अरब डॉलर का रिकॉर्ड इजाफा। SIFC की सहूलतकारी से रबा माली साल में पाकिस्तान ने पहली बार चावल की बरामदात के जरिए 4 बिलियन डॉलर आमदनी हासिल की। राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के साबिक चेयरमैन शाहजहां मलिक ने कहा है कि आइंदा माली साल में चावल की बरामदात का हदफ 5 अरब डॉलर मुकर्रर किया जाएगा। पाकिस्तान का बासमती चावल आलमी मंडी में आला मियार के बायस पाकिस्तान की मुआशी तरक्की और आलमी शराकतदारी में अहम किरदार अदा करता है। इसराइल के लेबनान में दहशतगर्दी उरूज पर मजीद 10 से जायद अफराद शहीद, 14 जख्मी। दारुल हुकूमत बैरूत के करीब बुर्जा कस्बे पर इसराइली हमले में 4 अफराद जाम शहादत नोश कर गए। जनूबी लेबनान के शहर नबातिया की मार्केट पर भी हमला, दुकानों को आग लग गई, मुतादिद अफराद शहीद। इसराइल के गजा में भी हमले जारी, मजीद 22 फलस्तीनी शहीद। फलस्तीनी हुकाम के मुताबिक सहूनी फोर्सेज जबालिया कैंप ना छोड़ने वालों का कत्लेआम कर रही है। जो नकल मकानी करता है उस पर बमबारी कर दी जाती है। अमरीका दहशतगर्द इसराइल की पुश्त पनाही में पेश। अमरीका ने इसराइल में जदीद तरीन एटमी बैलिस्टिक मिसाइल दिफाई निज़ाम नस्ब कर दिया। इसराइली फौज ने इकदाम को ईरान के मिसाइल हमले पर मुतवक्के इसराइली रद्द-ए-अमल की तैयारियों का हिस्सा करार दिया। इसराइली फौज के मुताबिक निज़ाम का मकसद मुख्तसर और दरमियाने फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकना है। 34 ममालिक लेबनान में अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज पर इसराइली हमलों की मज़म्मत। मुश्तरका बयान में अमन फौजियों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा, कहा कि ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल में अमन फौज का किरदार अहम है। इस पर हमलों की फौरी तौर पर रोकना होगा और मुनासिब तफ्तीश होनी चाहिए। इसराइली फौज ने लेबनान में मौजूद अमन फौज पर 2 दिन में 2 हमले किए, जिनमें 13 फौजी जख्मी हुए। और क्रिकेट टीम की मुसलसल हार पर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने आज हंगामी इजलास बुला लिया। तमाम मेंटोर्स और सिलेक्शन कमेटी के अरकान शिरकत करेंगे। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए प्लेइंग 11 का हतमी ऐलान भी आज होगा। सिलेक्शन कमेटी की कॉल पर इमाम उल हक, कामरान गुलाम, नुमान अली और जाहिद महमूद मुल्तान पहुंच गए। जाने यहाँ आगाह करेंगे मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर मुशावरत का सिलसिला जारी। एहसन इकबाल के सरबराही में मुस्लिम लीग नून का वफ्द आज MQM की क़यादत से मुलाकात करेगा। मुस्लिम लीग नून का वफ्द आज दोपहर MQM के मरकजी इलेक्शन ऑफिस हाउस पहुंचेगा। मज़ीद तफसीलात जान लेंगे फरीद आलम से। फरीद, बताइएगा इस सिलसिले के हवाले से। जी बिल्कुल, मुजव्वज़ा आईनी तरमीम को लेकर मुस्लिम लीग नून की जानिब से मुशावरात का अमल जारी है और आज इसी सिलसिले में एहसन इकबाल की सरबराही में वफाकी वज़रा का एक वक्त MQM पाकिस्तान की मरकजी क़यादत से पाकिस्तान हाउस में मुलाकात करेगा। इस मुलाकात में एहसन इकबाल की जानिब से मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के हवाले से MQM की क़यादत को अपने एतमाद में लेने की कोशिश की जाएगी। जबकि ज़राए हमारे बताते हैं कि MQM पाकिस्तान की जानिब से मुजव्वज़ा आईनी तरमीम में मुस्लिम लीग नून की हिमायत के बदले में MQM की जानिब से कराची के हवाले से कई मुतालबात बनाए गए हैं, जो आज मुस्लिम लीग नून की क़यादत के सामने रखे जाएंगे। ज़राए हमारे बताते हैं MQM पाकिस्तान ने सबका जो सबसे बड़ा मुतालबा है कि आइन में तरमीम करके जो मुल्क भर के बल्दियाती इदारे उनको खुद मुख्तार बनाने के साथ साथ कराची और हैदराबाद के तरक्याती कामों के हवाले से मुतालबात तैयार किए गए हैं। MQM पाकिस्तान की जानिब से आज जो वक्त की क़यादत करेंगे खालिद मकबूल सिद्दीकी करेंगे, जबकि मुस्तफ़ा कमाल, डॉक्टर फारूक समेत सीनियर जो क़यादत है MQM की, वो मुस्लिम लीग नून के वक्त से मुलाकात करेगी और मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के हवाले से अपना लाएअमल तैयार करेगी। जी, मुशावरत का सिलसिला जारी है। फरीद आलम, शुक्रिया।